हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है ससुराल हो तो ऐसा। मैंने इसी साल 12वीं पास की थी और आगे पढ़ना चाहती थी। एक दिन मेरे मामा ने मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए। लड़का दिल्ली में किसी शॉपिंग मॉल में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी करता था। पापा ने तो साफ इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था कि अभी हमारी बेटी की उम्र ही क्या हुई है, अभी ग्रेजुएशन कर लेगी तब जाकर इसकी शादी के बारे में सोचेंगे। लेकिन मामा बीच में ही बोल पड़े कि साले साहब, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता है और इस रिश्ते में दहेज के नाम पर आपको सिर्फ 1 लाख रुपए देने हैं। तभी माँ बोल पड़ी कि लड़का दिल्ली में मैनेजर है, फिर भी 1 लाख रुपए दहेज में शादी करने को तैयार है। पापा बोले, यह कैसे हो सकता है? तभी मामा बोले, याद है आपको शर्मा जी की शादी में आप सब लोग गए हुए थे। उस शादी में लड़के की माँ भी आई हुई थी और हमारी गुड़िया निशा को उन्होंने वहीं पर देखा था और लड़के की माँ को निशा बहुत पसंद है, इसलिए दहेज की बात ही नहीं, उन्हें तो बस निशा चाहिए। पापा बोले, दहेज की वजह से क्या हम अपनी बेटी की इतनी जल्दी शादी कर दें? अभी उम्र ही क्या हुई है इसकी, अभी तो इसने सही से दुनिया भी नहीं देखा। माँ पापा को समझाने लगी, देखो जी, कभी न कभी तो आखिर बिटिया की शादी करनी ही है और फिर इतना अच्छा रिश्ता खुद से चलकर हमारे घर आया है, हम इसे कैसे मना कर सकते हैं। पापा भी माँ की बातों को टाल ना सके और उन्होंने भी हाँ कर दिया। मुझसे माँ आकर पूछ रही थी, निशा तुम बताओ, तुम्हारी शादी कर दे? मैं क्या बोलती, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा, माँ आप लोगों को जो अच्छा लगता है करो, आप जो करोगे मेरी खुशी के लिए ही करोगे। अगले 1 सप्ताह बाद लड़के और लड़के की माँ यानी मेरी सासू माँ देखने आने वाले थे। घर में काफ़ी चहल पहल था, डर जैसी कोई बात ही नहीं थी क्योंकि सबको यह बात पता थी कि सासू माँ ऑलरेडी मुझे पसंद कर चुकी हैं, तो बस एक रस्म निभाना था। देखते देखते वो दिन भी आ गया और सासू माँ और उनका बेटा यानी कि मेरा होने वाला पति राजेश, जिसे एक नज़र में ही देख कर मैं उसकी दीवानी हो गई। देखने में इतने सुंदर थे कि कोई भी लड़की एक बार देख ले तो उनकी दीवानी हो जाए। उसी दिन हमारी शादी की डेट भी फाइनल हो गई और दिसंबर में शादी होना तय हो गया। उस दिन के बाद से तो मेरी और राजेश की पूरी दिन मोबाइल पर कम से कम 4 से 5 घंटे बात होती थी। सासू माँ भी रोज़ाना एक बार मुझे फ़ोन कर ही लेती थी, उनसे भी आधा 1 घंटा बात हो ही जाती थी। सासू माँ इतने प्यार से मुझसे बात करती थी कि मैं तो यही सोचती थी कि जो लोग सास के बारे में इतनी नकारात्मक बातें फैला रहे हैं वह सब ढकोसले हैं। मेरी सास कितनी अच्छी हैं, भगवान करे सबको ऐसी ही सास मिले। दिसंबर आया, मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल विदा हो गई। जब तक रिश्तेदार थे तब तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन जैसे ही सारे रिश्तेदार गए सासू माँ धीरे धीरे अपने रंग में रंगना शुरू हो गई। अगले दिन सुबह सुबह की चाय लेकर मैंने पति राजेश और ससुर जी तथा सासू माँ को चाय दिया और मैं भी चाय लेकर वहीं बैठ गई। तभी सासू माँ ने फरमान सुनाया, बहू तुम्हारे में थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है या नहीं? यहीं पर तुम्हारे ससुर बैठे हैं और तुम यहीं पर बैठ गई, जाओ अपने कमरे में जाकर चाय पियो। सासू माँ के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। मैं तो सासू माँ को कितना आधुनिक समझती थी, लेकिन अब समझ में आया कि हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। उस दिन के बाद से कोई ऐसा काम नहीं था जिस काम में सासू माँ टोकती नहीं थी। अगर मैं साड़ी भी पहनती उसमें भी कोई न कोई कमी निकाल ही देती कि साड़ी सही से पहनो, तुम्हारा कमर दिख रहा है। जब मैं कहती कि ठीक है मम्मी जी, फिर मैं सूट पहन लेती हूँ, अगर ऐसी बात है तो अब साड़ी में तो कमर दिखेगा ही, तो सासू माँ कहती हमारे घर की बहुएं सूट सलवार नहीं पहनती हैं बल्कि साड़ी पहनती हैं। एक दिन तो हद ही हो गया, मैं और राजेश किसी बात पर अपने कमरे में खूब जोर से हंस रहे थे। जैसे ही राजेश ऑफिस गए सासू माँ बोली, बहू इस घर के भी कुछ कायदे कानून है, बहू हो बहू की हद में रहो। यह क्या लड़कियों की तरह हा 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 हंस रही थी। पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? गुप्ता जी के घर को देख लो, उनके घर भी 2 बहुएं हैं, लेकिन आज तक एक आवाज़ उनके घर से नहीं आती। शादी से पहले मैंने क्या क्या कल्पना किया था, ऐसा ससुराल भगवान हर किसी को दो, लेकिन शादी के बाद
सब कुछ बदल गया। जैसा सुना था ससुराल के बारे में कि ससुराल ऐसा होता है, सब कुछ वैसा होने ही लगा। ऐसा लगता था मैं एक सोने के पिंजरे में बंद हो गई, क्योंकि सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। जो मर्जी है खाना है खाओ, जो मर्जी है पहनना है पहनो। इतना बड़ा बंगला था, पर मेरा वक्त रसोई और हमारे खुद के कमरे में ही गुजर जाता था। अगर बाहर घूमने का भी मन भी हो तो मंदिर के अलावा कहीं नहीं जा सकते हैं। कहने के तो हम दिल्ली शहर में रहते थे और राजेश एक बड़े शॉपिंग मॉल का मैनेजर था, लेकिन वहाँ हमारा जाना सासू माँ को पसंद नहीं था। उनका कहना था अच्छे घर की बहुओं को ऐसी जगह घूमना अच्छी बात नहीं है। एक दिन मैं दिल्ली में झंडे वाले मंदिर के दर्शन करने गई थी। वहीं पर मेरी बचपन की सहेली मीरा मिल गई। बातों बातों में पता चला कि वह भी दिल्ली की रोहड़ी में रहती है। मीरा ने मुझे और राजेश को संडे के दिन खाने पर निमंत्रित किया। घर आकर हमने सासू माँ से संडे को अपनी सहेली मीरा के घर जाने के लिए बोला तो सासू माँ ने मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने बोला ठीक है जाओ, तुम्हारा भी मन बदल जाएगा। संडे के दिन मैं और राजेश दोनों ही 1 बजे तक मीरा के घर पहुँच चुके थे। हमने जैसे ही उनके दरवाजे पर बेल बजाई, दरवाजा मीरा ने खोला तो देखा कि उसके घर के जितने भी सदस्य थे मीरा के ननद देवर और ससुर साथ में बैठ कर आईपीएल मैच देख रहे थे। हम भी वहीं पर बैठ गए। मीरा भी क्रिकेट में बहुत रुचि रखती थी, इसलिए वो भी बीच में सबकी बातों में कुछ न कुछ इंटरफेयर कर ही देती थी। थोड़ी देर में मीरा की नौकरानी ठंडा पानी लेकर आई। पानी पीते पीते मैं सोच रही थी एक मीरा का परिवार कितना प्यारा, सब मिलकर क्रिकेट देख रहे हैं और हंसी ठिठोली हो रही है, और एक मेरा परिवार है। ऐसा लगता है सबके मुंह पर टेप चिपका हुआ हो, कोई किसी से बात नहीं कर सकता। इतना बड़ा बंगला है, फिर भी ऐसा लगता है कि एक चिड़ियाघर चहचहाने की भी आवाज़ नहीं आती थी। थोड़ी देर बाद मीरा मुझे अपने कमरे में लेकर चली गई और हम दोनों बचपन की बात याद करके खूब हंसे और ठिठोली किए। मैंने मीरा से कहा, मीरा तुम कितनी खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसा परिवार का साथ मिला। मीरा ने कहा, हाँ सही कह रही हो निशा, इस मामले में तो मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ। मेरा पूरा परिवार बहुत ही मुझे सपोर्ट करता है। हमारा दिन कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। मेरी सासू माँ भी मेरी माँ से कम नहीं है, हर चीज़ में मेरी सपोर्ट करती है। यहाँ तक कि मेरी शादी के वक्त मेरी सासू माँ ने ज़बरदस्ती मुझे और तुम्हारे जीजा को हनीमून पर भेजा था। मीरा तुम बहुत ही लकी हो, लेकिन सबके ससुराल ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता। आज मेरी शादी को 3 साल होने वाले हैं, पर क्या मजाल कि आज भी मैं अपने पति के साथ बैठ जाऊं और वो भी सास ससुर के सामने। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारा इतना बड़ा घर है, पर मेरा वक्त सिर्फ किचन और हमारे खुद के रूम में ही बीत जाता है। पर आज मैं तुमसे एक बात सीख के जा रही हूँ। जिंदगी में जो पल मैं नहीं जी पा रही हूँ, मैं अपने बेटे बहू को ज़रूर दूंगी। मैं तुम्हारे सास की तरह बनूंगी। अपने बेटे बहू की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लूँगी। उनका अपने जीवन का प्रत्येक पल खुशनुमा और जिंदा दिल हो, ऐसा कोशिश करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी थोड़ी देर बाद मीरा की ननद कमरे में आ गई और वह बोली, दोनों सहेलियों में क्या गुपचुप बातें हो रही है, हमें भी कुछ बताइए भाभी। मीरा ने अपनी ननद का कान खींचते हुए बोली, बस ऐसे ही बचपन की बातें याद कर हम दोनों हंस रहे थे। मीरा की ननद बोली, भाभी चलिए आप लोग खाना लग गया है। कुछ देर बाद हम बाहर आ गए और खाने की टेबल पर बैठ गए। खाते वक्त मीरा के ससुर ने ऐसे जोक सुनाए कि हंसते हंसते लग रहा था कि खाना बाहर आ जाएगा। मीरा का परिवार बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन परिवार में खुशियाँ इतना ज़्यादा था कि इनसे अमीर कोई हो ही नहीं सकता। मीरा के सारे परिवार वालों से मिले बहुत अच्छा लगा। जाते वक्त मन में बस इतना ही ख्याल आया कि ससुराल हो तो ऐसा। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।